स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और हम चर्चा करेंगे आज 14 और 15 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल जगत, पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग यूपी स्पेशल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। और यूपी स्पेशल का जो वीडियो अपलोड हुआ है उस पर आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारी आप लोगों को धन्यवाद। और साथ ही साथ में देखा जाए वीडियोस अगर आपको पसंद आया करे तो दोस्तों के साथ साझा जरूर किया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी खबर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए हम लोग डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। जो न्यूज़पेपर में रही महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती है, उनको यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए ये भी प्रयास किया जाता है कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिले, जिससे आपके ऊपर करंट अफेयर का बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहली खबर देखते हैं। 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत की स्वर्णिम प्रदर्शन। यहां पर देखा जाए जो 56वां अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया था। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि जो 56वां अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया था। परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, आपके पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और खासकर जो आयोजन होते हैं, आज की जो हमारी करंट अफेयर की ये सीरीज होने वाली है, ये स्पोर्ट्स स्पेशल है। ज्यादातर पॉइंट्स इस पे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए भारत के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि भारत की ओर से देखा जाए तो यहाँ पर 5 छात्र गए थे, वो 5 छात्र यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं। चर्चा करें तो भारत की ओर से कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठा सुरैया, फिर उसके बाद में देखा जाए स्वरिंत जोशी और ने स्वर्ण पदक हासिल किया। ये 5 लोग यहाँ पर गए थे और सभी ने 5 ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहाँ पर देखा जाए 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान अर्जित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन इंडिया का अकेले नहीं था, शेयरिंग पोजीशन थी। चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ में भारत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा है। चर्चा की जाए तो यह उपलब्धि भारत की भौतिकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक प्रतिभा के वैश्विक स्तर पर बढ़त को प्रदर्शित करती है। आगे चर्चा करते हैं तो देखा जाए खबर क्या है, धौलावीरा से है। धौलावीरा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जब इसको यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था तो उस टाइम पर देखा जाए यूपीएससी 2022, ठीक है, यूपीएससी 2022 में ये सवाल डायरेक्टली पूछा जा चुका है। और यूपी पीसीएस में तो धौलावीरा से रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कई बार सवाल आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए एक ऐतिहासिक प्रमाण मिला है, जबकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतिहास के जो नोट्स आपने बना कर रखे थे उनको अपडेट करने की भी आवश्यकता है। चर्चा करें तो गुजरात के कच्छ जिला स्थित धौलावीरा से सिंधु सरस्वती सभ्यता के विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात श्राइन बोर्ड प्राप्त हुए हैं। यहां से देखा जाए कुछ इस प्रकार का जो श्राइन बोर्ड है वो प्राप्त हुई है। प्रतीकात्मक श्राइन बोर्ड है। यहाँ पर प्रतीकात्मक केवल आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बताया गया है ताकि आपको चीजें याद रहे। देखा जाए तो यह साइन बोर्ड, इस साइन बोर्ड में जिप्सम से बने 10 बड़े संकेत हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 36 सेंटीमीटर तथा कुल लंबाई की बात करें तो 3 मीटर तक है। यहां पर देखा जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1989 से 2005 के बीच में 13 उत्खनन सत्रों में धौलावीरा का व्यापक उत्खनन किया। धौलावीरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, नगर योजना और 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धौलावीरा जो था इसको 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और इसी से देखा जाए रिलेट करते हुए यूपीएससी ने 2022 में सवाल पूछ लिया था। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर कौन सी है, नीरू धांडा के बारे में। ठीक है, नीरू धांडा बनी ट्रैप शूटिंग विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अब यहां पर आ गया ना पहली भारतीय महिला, तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो जहां पर लिखा हो सीधे सीधे कि भारत में पहला, विश्व में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला या फिर भारत की पहली महिला, तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रैप शूटिंग विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। परीक्षा में डायरेक्टली सवाल पूछेगा, टिक करके चले आइएगा नीरू धांडा। यहां पर देखा जाए नीरू धांडा ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर ट्रैप शूटिंग विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत के निशानेबाजी खेल में महिला खिलाड़ियों की बढ़ती वैश्विक सफलता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखा जाए तो ट्रैप शूटिंग निशानेबाजी की एक प्रमुख स्पर्धा है जिसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF के द्वारा किया जाता है। देखा जाए तो यह उपलब्धि भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है। अगली खबर देखा जाए क्रांति गौड़ा। यहां पर देखा जाए जो भारतीय महिला क्रिकेट है
भारतीय महिला क्रिकेट का नाम एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर। ठीक है, लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड जो है वहां पर स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड जो होता है, यहां पर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये हो जाता है, या तो कोई शतक लगाता है लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, ठीक है, यहां पर देखा जाए शतक लगाता है, या फिर एक ही मैच में 5 विकेट लेता है, तब उसका नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर लॉर्ड्स का जो ऑनर्स बोर्ड है उस पर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? क्रांति गौड़ा बन गई है। 22 वर्षीय क्रांति गौड़ा ने भारत इंग्लैंड महिला टेस्ट में 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनने का इतिहास रचा है। ठीक, यहां पर ये ना सिर्फ भारत की अपितु पूरे विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 5 विकेट लिया है। ठीक है, बात की जाए तो लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर किसी टेस्ट मैच की पारी में 5 या अधिक विकेट लेने अथवा शतक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम अंकित किया जाता है। यहां पर देखा जाए तो यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। क्रांति गौड़ा इस ऐतिहासिक उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा सुदृढ़ किया है। आगे चर्चा करते हैं विंबलडन महिला युगल चैंपियनशिप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, महिला युगल चैंपियनशिप 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। विंबलडन किसने जीता है? क्रिस्टीना मिल्दानोविच जो फ्रांस की हैं, और वहीं पर देखा जाए जो गुओ हानियो है ये चीन की है। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी ने विंबलडन 2026 में महिला युगल फाइनल का खिताब जीत लिया है। किसको पराजित किया है? तो गैब्रियल डेब्रोविस्की और लुइस स्टेफनी। ठीक है, लुइस स्टेफनी गैब्रियल डेब्रोविस्की की जोड़ी थी, उसको पराजित करने का कार्य किसने किया है? मिल्दानोविच और गुओ हानियो ने। ठीक है, और इन्होंने महिला युगल का खिताब जीत लिया है। अब आपको याद यहां पर यह रखना है कि जो क्रिस्टीना मिल्दानोविच है ये फ्रांस की है और गुओ हानियो जो है ये चीन की है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखा जाए तो यह क्रिस्टीना मिल्दानोविच का 7वां ग्रैंड स्लैम महिला युगल का तथा पहला विंबलडन महिला युगल का खिताब था। आगे चर्चा की जाए, मिल्दानोविच गुओ हानियो ने इस वर्ष के साथ खेलना शुरू किया था, इसी वर्ष साथ खेलना शुरू किया था, और यह जोड़ी पहला, इस जोड़ी का देखा जाए तो यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यानी कि इन दोनों की जो जोड़ी है पहली बार देखा जाए इन्होंने आपस में खेलना स्टार्ट किया था, और ये इनकी पहली मतलब पहला विंबलडन खिताब है। आगे चर्चा करते हैं प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। ओर्डिस चीन में, ठीक है, ओर्डिस चीन में आयोजित प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 16 पदक हासिल किए हैं। आनंद सिंह ने 80.57 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता तथा 80 मीटर क्लब में शामिल हुए हैं। बात करें तो श्रावणी सचिन सांगले, सोड्रमोल साबू, प्रवालिका नरिमल्ला और नोसिफ खातून की जो 4x400 मीटर की रिले रेसिंग होती है ना, इसको देखा जाए तो 3 मिनट 33 सेकंड में हासिल किया और स्वर्ण पदक जीता है। आगे चर्चा करें तो भारत ने महिला 4x400 मीटर की एवं पुरुष 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक भी अपने नाम किया है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं यानिक सिनर के बारे में। यानिक सिनर ने लगातार दूसरे विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यहां पर देखा जाए इटली की खिलाड़ी है यानिक सिनर, विंबलडन 2026 में पुरुष एकल के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को पराजित किया है। ठीक है, और ये इनका लगातार दूसरा विंबलडन खिताब था। देखा जाए तो यानिक सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन तथा करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ सिनर ने रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज के बाद 25 वर्षों में विंबलडन खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले चौथे पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यहां पर देखा जाए फाइनल में जीत के साथ सिनर अलेक्जेंडर ज़वेरेव के विरुद्ध अपनी लगातार 10वीं जीत दर्ज की है। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है? हर ग्राम पंचायत तैयार करेगी जल बजट। यहां पर देखा जाए जितनी ग्राम पंचायतें हैं वो अब क्या करेंगी? वो जल बजट तैयार करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय ने जल सुरक्षा नियमावली जारी की है। ठीक है, जल सुरक्षा नियमावली जारी की है जिसके तहत पहली बार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए जल बजट तैयार करेगी। प्रथम चरण में 10 राज्य, 100 जिले के 100 ब्लॉक तथा 1000 ग्राम पंचायतों में इस पहल का कार्यान्वयन किया जाएगा। आगे चर्चा करें तो जल बजट में पेयजल, कृषि, घरेलू उपयोग, पशुधन, वार्षिक जल आवश्यकता, उपलब्ध जल स्रोत, वर्षा जल संचयन तथा जल की कमी का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। यहां पर बात करें तैयार जल सुरक्षा योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कर ग्राम प्रबंधन एवं वित्तीय आवंटन भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रास रूट लेवल है उस पर जल संचयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा नियमावली जारी की गई है। अब आपको याद ये रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर आप सोचेंगे कि जल बजट की बात की गई है तो जल शक्ति मंत्रालय ही होगा, लेकिन आप यहां पर हो जाएंगे गलत, क्योंकि
ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट जो तैयार किया जाएगा ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत नहीं किया जा रहा है। नियमावली किसने जारी की है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और जिसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। आर वेरामुत्थु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में आपसे देखा जाए सवाल पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको प्रदान किया गया। दो नाम दे रखे थे, रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, दोनों का नाम वहां पर दे रखा था, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है। देखा जाए, प्रख्यात तमिल कवि, साहित्यकार और गीतकार आर वेरामुत्थु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया। सम्मान के अंतर्गत 11 लाख रुपए, वाग्देवी या मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यहां पर देखा जाए, आर वेरामुत्थु ज्ञानपीठ को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार तथा पहले तमिल कवि हैं। ठीक है, देखा जाए तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आर वेरामुत्थु का नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। यहां पर बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति निर्धारित है, जिससे लखनऊ कानपुर की यात्रा लगभग 35 से 45 मिनट में पूरी होगी। यहां पर देखा जाए, परियोजना के साथ हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को 4 लेन उन्नयन तथा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा फ्लाईओवर का भी शिलान्यास किया गया है। यहां पर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 46,000 पौधे लगाए गए हैं तथा निगरानी के लिए 100 से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। यह नाम याद रखिएगा। देखा जाए तो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट की दूसरी पारी में 113 रन की शतकीय पारी खेली है। यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक लगाने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। यहां पर देखा जाए, इस उपलब्धि के साथ उनका नाम प्रतिष्ठित लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में भी दर्ज कर लिया गया। यानी कि इसके पहले देखा जाए, क्रांति गौड़ा का नाम दर्ज किया गया, और क्रांति गौड़ा के बाद में जो दूसरी महिला है वो कौन है? वो बन गई है यहां पर देखा जाए यास्तिका भाटिया। चलिए आगे देखते हैं। यास्तिका ने 158 गेंदों में 14 चौके के साथ 113 रन बनाकर भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगली खबर देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। बात करते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की थी। यहां पर बात करें तो 2026 के लिए थीम क्या है? थीम है स्किल फॉर शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि साझा भविष्य के लिए कौशल, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा हरित परिवर्तन के अनुरूप कौशल विकास पर केंद्रित है। आगे बात करें, भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्किल इंडिया जैसी पहले युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता को बढ़ावा दे रही है। और इसी अवसर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसी अवसर पर युवाओं को सम्मानित किया गया तथा कौशल सारथी और कौशल सेतु पोर्टलों का शुभारंभ भी किया गया है आज। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो एक पॉइंट छूट गया था, विश्व जनसंख्या दिवस, उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए ले रहे हैं। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो जनसंख्या संबंधी चुनौतियों तथा सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपुल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, ये इसका थीम है। इस थीम को आप याद रखिएगा। थीम क्या है विश्व जनसंख्या दिवस का? पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2024 में। ठीक, यूपीपीसीएस 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम पूछ लिया था। इस दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के तत्कालीन शासी परिषद के द्वारा की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1990 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में इसका पहला आयोजन किया गया था। ठीक है, अगली खबर क्या है? नीता अंबानी को फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 का सम्मान प्रदान किया गया। बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए तो इसी अवसर पर फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची भी जारी की गई, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत की दिशा देने वाली 100 प्रभावशाली महिलाओं का
स्थान मिला है। यहां पर देखा जाए सूची में रोशनी नडार दूसरे स्थान पर, अपोलो हॉस्पिटल के रेड्डी बहनें संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर, सावित्री जिंदल चौथे स्थान पर और प्रीति अडानी पांचवें स्थान पर रही हैं। ठीक है, यह सम्मान नेतृत्व, संस्थान निर्माण तथा समावेशी विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगली खबर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए साहित्य अकादमी से सम्मानित प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार पूमड़ी का निधन हो गया है। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार है पूमड़ी, इनका निधन हो गया है। बात करें तो प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार एवं उपन्यासकार पूमड़ी, इनका पूरा नाम देखा जाए पुलिथुरई मणिक्कवासगम, पुलिथुरई मणिक्कवासगम इनका नाम था। 79 वर्ष की आयु में देखा जाए चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। उन्हें 2014 में अगनाड़ी, इनकी उपन्यास थी अगनाड़ी, के लिए तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियां अगनाड़ी, वेक्कई तथा पिरगु शामिल है, जो ग्रामीण जीवन तथा वंचित समुदायों पर आधारित है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है वेक्कई, वेक्कई पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म असुरन। ठीक है, जो धनुष है ना, धनुष को मूवी थी असुरन, असुरन देखा जाए एक उपन्यास पर आधारित थी। उस उपन्यास का नाम क्या था? वेक्कई। ठीक है, इसी वेक्कई उपन्यास पर आधारित थी और जिसका देखा जाए निर्देशन किसने किया था? वेट्रीमारन ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंजुम चोपड़ा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनका नाम शामिल किया गया। यहां पर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंजुम चोपड़ा तथा केविन पीटरसन, ठीक है, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। बात की जाए तो अंजुम चोपड़ा, डायना एडजुली तथा नीतू डेविड के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय तथा कुल 13वीं भारतीय हैं। ठीक है, अंजुम चोपड़ा 1995 से 2012 के बीच में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा 100 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने, 1000 एक दिवसीय रन बनाने तथा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। ठीक, तो याद रखिएगा कि 100 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलने तथा 1000 एक दिवसीय रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? अंजुम चोपड़ा थी। ठीक है, भारत सरकार ने खेलों में उनके योगदान के लिए 2014 में उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अंजुम चोपड़ा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? 3 स्वर्ण, 2 रजत, सभी 5 स्वर्ण पदक, पहली बार रजत पदक जीता, केवल 1 स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 2 है धौलावीरा से प्राप्त विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात श्राइन बोर्ड का प्रमुख विशेषता क्या है? तांबे के बने 12 संकेतक हैं, पत्थर के बने 8 संकेतक है, जिप्सम के बने 10 बड़े संकेतक है या फिर लकड़ी से बने 15 संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आईएसएसएफ विश्व कप में ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनु भाकर, नीरू ढांडा, अपूर्वी चंदेला या फिर अंजुम मौदगिल। आगे चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी जल सुरक्षा नियमावली के तहत पहली बार क्या व्यवस्था लागू की गई है? प्रत्येक जिले में कृषि बजट होगा, प्रत्येक राज्य में जल आयोग होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना जल बजट तैयार करेगी या फिर प्रत्येक नगर निगम वर्षा कर लगाएगा। और अंतिम सवाल है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पूमड़ी को, वेरामुत्तु को, सलमान रश्दी को या फिर पेरुमल मुरुगन को? ठीक है, 5वां सवाल बेहद महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज की होती है करंट अफेयर हमारी यहीं पर समाप्त, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 14 जुलाई और 15 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।